नमस्कार बच्चों, सहज भाषा शिक्षण की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेमुसी द्वितीय भागा का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम, जो वर्ग दसम झारखंड बोर्ड की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे श्लोक, उसका अर्थ, अन्वय, उसमें जो व्याकरणिक तत्व हैं जैसे संधि, समास, प्रकृति, प्रत्यय इत्यादि। और जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्यन उत्तरत, इन सब के बारे में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं हमारा पहला श्लोक। यह पाठ, जैसा कि अपने नाम से ही स्पष्ट है, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखित है। इसमें प्रकृति की स्वच्छता के महत्व को बताया गया है। महानगरीय जीवन शैली मानव जीवन के लिए हानिकर है। यह मनुष्य को पाषाणी सभ्यता की ओर ले जा रही है। अतः कवि पुनः प्रकृति की नैसर्गिकता की ओर चलने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि नदी और झरने से भरा हुआ वातावरण ही हमारी शरण है। कवि ने वायुमंडल की स्वच्छता को बनाए रखने की बात की है। पहला श्लोक इस प्रकार है। दुरोहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुह जोड़ वहम जोड़ अत्र, संधि विच्छेद है दुर्वहम अत्र का। इसी तरह प्रकृति रेव, प्रकृति ही जोड़ एव, प्रकृति रेव। इसमें जैसे जीवितम और जातम, इसका प्रकृति और प्रत्यय विभाजन किस प्रकार है। जीव जोड़ कतौ प्रत्यय, इसमें जीवितम में कौन सा प्रत्यय है, कतौ। उसी प्रकार जातम के जन धातु में कौन सा प्रत्यय है, कतौ ही प्रत्यय है। तो ये बना, जीव में कतौ प्रत्यय लगकर बना जीवितम और जातम में जन जोड़ कतौ जातम। दुर्वहम अत्र, यहाँ जीना, जीवितम जीवन, जातम प्रकृति रेव शरणम, दुर्लभ हो गया है, दुष्कर हो गया है, इसलिए हमें प्रकृति के शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण की स्वच्छता ही हमारी शरण है। जिस प्रकार से महानगर मध्य चलत अनिशम काला यश्चक्रम, इसमें चलत अनिशम, चलत जोड़ अनिशम, काला यश्चक्रम, इसमें काला अयस चक्रम, काला रंग हो गया, और अयस चक्रम अर्थात लोहे का पहिया। प्रकृति प्रत्यय में देखते हैं, चलत में चल धातु में सत्री प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है चलते हुए। क्या है, महानगर मध्य, महानगरों में, चलत अनिशम दिन रात चलता है। क्या, काला अयस चक्रम, लोहे का काला चक्का, जो क्या करता है, मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। जो शोषयत अर्थात सुस धातु में सत्री प्रत्यय लगकर बना है, अर्थ होता है सुखाते हुए। तो जो हमारे मन को सुखाते हुए, और तनुः पेशयत अर्थात हमारे तन को पीसते हुए, पीस धातु में सत्री प्रत्यय, पीसते हुए, और क्या करता है, भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा ही टेढ़ा घूमता है। इसके दुर्दांत दसन अमुना श्यान नैव जनग्रसन। दुर्दांत दसन, यहाँ का जो रेफ है, दसन के द के ऊपर जो रेफ है उसको तय के बाद विसर्ग बना देंगे, और यहाँ नय के बाद जो र है उसके आधा र का विसर्ग बनाएंगे, और जो और निकलेगा उसको अमुना बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, दुह जोड़ दांत जोड़ दसन जोड़ अमुना। तो कैसे दांतों से, तो दुह अर्थात कठिन भयानक दांतों से अपने अमुना, यह जनता का जीवन, जनग्रसनम जनता का नाश न हो, इसके भयानक दांतों के द्वारा जनता का नाश न हो, इसलिए शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण की स्वच्छता पर ही ध्यान देना चाहिए। से इसका अन्वय कैसे होगा, अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयं मंजूषातः उचितं पदं चित्वा पूरयत। अत्र जीवितं जातम, अत्र जीवितं डैश जातम प्रकृति एव शरणं शुचि पर्यावरणम। डैश मध्ये काला अयश्चक्रम अनिशम चलत, मनः डैश तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दांतः डैश जनग्रसनम न स्यात्। यहाँ पर
मंजूषा में शब्द हैं दशनः, दुर्वहम, शोषयत और महानगर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। और यहाँ क्या हो जाएगा इसी प्रकार, प्रकृति एवं शरणम शुचि पर्यावरणम। तो मध्य कालायस चक्रम का, किसके मध्य, तो महानगर मध्य कालायस चक्रम अनिशम चलत, जो हमारे मनः शोषयत और तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दांत क्या दशनय जनग्रसनम न स्यात्। बच्चों ये इसी तरह से परीक्षा में पूछा जाता है और यह प्रत्येक खाली जगह आधे नंबर का होता है। आपके पास श्लोक होता है, मंजूषा में शब्द होते हैं और उन्हीं पदों को चुनकर इन जगहों में भरना होता है और कुल मिलाकर एक श्लोक के अन्वय में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। इसका अर्थ है यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है। अब प्रकृति ही हमारी शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। महानगरों के बीच रात दिन काला लोहे का पहिया चल रहा है, जो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। इसके कठोर भयंकर दांतों के द्वारा जनता का नाश न हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। अब इसके प्रश्नोत्तरों को हम लोग देखते हैं जिस तरह परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे एक पदेन उत्तरत। इसमें क्या है, चक्रम कथम चलती, उत्तर क्या होगा, वक्रम। अस्माकम शरणम किम, प्रकृति। कभी कहते हैं ना प्रकृतिरेव शरणम, अर्थात अस्माकम शरणम किम, प्रकृति। इसी प्रकार पूर्णवाक्यन उत्तरत में क्या हो जाएगा, वक्रम चक्रम कदा चलती, तो वक्रम चक्रम अहर्निशम चलती, अनिशम चलती। केन जनग्रसनम न भवेत, तो कालायस चक्रस्य दुर्दांतर दशनः जनग्रसनम न भवेत। काले लोहे के चक्के के भयानक दांतों के द्वारा जनता का नाश न हो। अब भाषिक कार्य जो इसके व्याकरण से संबंधित होता है, जैसे अहर्निशम इति पदस्य पर्याय पदम पद्यांशे किम, इसका पर्यायवाची पद क्या है, अर्थात समानार्थक। तो अहर्निशम का क्या है, अनिशम। सरलह का विपर्याय पदम पद्यांशे किम, अर्थात विपरीतार्थक पद क्या है, तो क्या हो जाएगा, दुर्वहम। पर्यावरणम इति पदस्य विशेषण पदम किम, सूची। पर्यावरण का विशेषण क्या है, सूची। तो सूची का विशेष्य क्या हो गया, पर्यावरणम। इसी प्रकार भ्रमति इति क्रियापदस्य कर्ता कह, भ्रमति क्रिया का कर्ता कौन है, तो काला अयस चक्रम। कह भ्रमति, काला अयस चक्रम भ्रमति। बच्चों इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये दोनों प्रश्न मिलाकर 1 नंबर के हो गए। ये प्रश्न आपका हो गया 2 4 नंबर का, और इसमें से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात चारों प्रश्न आधे आधे नंबर के हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट श्लोक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।